मूवी की शुरुआत होती है और हमें वर्ष 1928 दिखाया जाता है, जहां हम भारत के काराकोरम पर्वत को देखते हैं। एक आदमी जो उस पर्वत पर कैंपिंग करने आया हुआ था, उसे वहां पर एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो उस अजीब सी चीज को देखने के लिए अपने कैंप से बाहर निकलता है और जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो उसकी नजर एक बड़े से लाइट बॉल पर पड़ती है। उसे समझ नहीं आता है कि ये क्या है, इसलिए वो आदमी चेक करने के लिए उस लाइट बॉल पर अपने हथौड़े से वार करता है, लेकिन वार करते ही वो बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान बना हुआ है, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता। अब हमें वर्ष 2008 दिखाया जाता है, जहां हम हेलन नाम के एक बायोलॉजिस्ट को देखते हैं, जो अपने सौतेले बेटे के साथ रहती थी, जिसका नाम जैकब होता है। हेलन जैकब को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वही जैकब हेलन को अपनी माँ नहीं मानता था। अब रात में जब हेलन जैकब के साथ घर पर थी कि तभी उसके घर पर कुछ सीक्रेट एजेंट्स आते हैं, जो हेलन को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। हेलन अपने बेटे को छोड़कर उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो एजेंट हेलन से कहता है कि आप सरकारी हिरासत में हैं, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। अब ना चाहते हुए भी हेलन को जैकब को छोड़कर उनके साथ जाना पड़ता है। हेलन को वो एजेंट एक प्लेन में बिठाता है, जहाँ पर हेलन की जैसे कई सारे साइंटिस्ट होते हैं जो अलग अलग फील्ड के थे। अब इन सभी को नासा के हेडक्वार्टर ले जाया जाता है, जहाँ पर हेलन से उसका दोस्त माइकल मिलता है, जो नासा में ही काम करता था। वो हेलन से कहता है कि मैंने ही तुम्हारा नाम रिकमेंड किया था। अब माइकल सभी साइंटिस्ट को बताता है कि जुपिटर के ऑर्बिट में एक ऑब्जेक्ट को नोटिस किया गया है, जो पृथ्वी की ओर 30,000 पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि क्या हम इसे मिसाइल छोड़कर नहीं रोक सकते। माइकल कहता है कि जिस रफ्तार से ये ऑब्जेक्ट हमारी ओर आ रहा है, इसे रोकने की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम है। माइकल सभी को ये भी बताता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी से जीवन का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही सारे साइंटिस्ट काफी परेशान हो जाते हैं। अब हेलन वॉशरूम में जाकर छुपकर अपने बेटे जैकब को कॉल करती है और उसे कहती है कि आज रात बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए तुम्हें बेसमेंट में जाकर सोना होगा। अब सारे साइंटिस्ट को प्लेन में बिठाकर उस जगह पर ले जाया जाता है जहां पर वो ऑब्जेक्ट अर्थ से टकराने वाला था। अब वो ऑब्जेक्ट पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाता है, लेकिन जैसे ही वो ऑर्बिट के अंदर आता है उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो अर्थ पर लैंड कर जाता है। दरअसल ये ऑब्जेक्ट कोई उल्का पिंड नहीं होता है, ये एक एलियन शिप होता है। अब धीरे धीरे सारे साइंटिस्ट उस एलियन शिप की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी उस एलियन शिप से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है और उसके साथ ही एक एलियन भी उस शिप से बाहर आता है। वो एलियन हेलन को देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अब इससे पहले कि हेलन उससे हाथ मिलाती, वहां तैनात सोल्जर उस एलियन पर गोली चला देते हैं, जिससे वो जख्मी हो जाता है। उसे देखकर हेलन कहती है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। अब इससे पहले कि वहां डॉक्टर आता, उस लाइट बॉल से एक बड़ा सा एलियन रोबोट बाहर निकलता है, जिसके चेहरे से तेज रोशनी निकल रही होती है। बाहर निकलते ही वो एलियन रोबोट वहां पर एक तेज आवाज निकालता है, जो इंसानों की सुनने की क्षमता से काफी तेज होती है। वो आवाज सुनते ही सारे लोग जमीन पर गिरने लगते हैं। अब जैसे ही वो एलियन रोबोट उस एलियन के पास हेलन को देखता है, वो हेलन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो एलियन उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उस एलियन को पता चल जाता है कि हेलन उसकी मदद करना चाहती है। जिसके बाद वो एलियन रोबोट रुक जाता है। अब उस एलियन को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसकी बॉडी से गोली निकालने के लिए एक कट लगाते हैं। तभी डॉक्टर देखते हैं कि उस एलियन का ऊपरी मांस पिघलने लगा है और कुछ ही देर बाद उसका सारा मांस पिघल जाता है और उसके अंदर वो एलियन बिल्कुल इंसान की शक्ल में होता है। अब जब उस एलियन के डीएनए का सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो वैज्ञानिकों को पता चलता है कि उस एलियन में 3 अलग अलग जीव के डीएनए सैंपल्स हैं, जिनमें से एक सैंपल इंसान का भी है। इससे पता चल जाता है कि ये एलियन धरती पर इससे पहले भी आ चुका है। और मूवी की शुरुआत में हमें जिस आदमी को दिखाया गया था, जिसके हाथ पर लाइट बॉल के कारण एक निशान लग गया था, दरअसल इस एलियन ने उसी आदमी का सैंपल कलेक्ट किया हुआ होता है, इसलिए हमें इस एलियन का शक्ल भी बिल्कुल उसी आदमी की तरह दिख रहा था। अब जब उस एलियन को होश आता है तो उससे अमेरिका की डिफेंस सेक्रेटरी मिलने आती है और उससे पूछती है कि तुम किस ग्रह से आए हो और तुम्हारे इरादे क्या हैं। वो एलियन कहता है कि मैं पृथ्वी को बचाने आया हूँ, क्योंकि पृथ्वी खतरे में है। हेलन उस एलियन से उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम क्लैटो बताता है। अब वो एलियन डिफेंस मिनिस्टर से कहता है कि मुझे धरती के लीडर्स से बात करनी है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर उस एलियन को धरती के लिए खतरा समझकर उसकी कोई भी बात नहीं मानती और कहती है कि इस एलियन ने धरती के सारे सैटेलाइट्स को अपने कंट्रोल में लेकर धरती के सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया है, इसलिए अब हमें इससे सख्ती से पेश आना होगा। अब उस एलियन को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है, जहां पर एक ऑफिसर उससे सवाल पूछता है, लेकिन वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और वो उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और वहां से सभी को चकमा देकर निकल जाता है। अब पूरी धरती पर उस लाइट बॉल जैसे बहुत सारे एलियन शिप उतरने लगते हैं, जिसे देखकर सभी काफी परेशान थे कि आखिर धरती पर हो क्या रहा है।
उधर हम उस एलियन को देखते हैं जिसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो एक पब्लिक टॉयलेट में बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद होश आने पर वो एलियन हेलन को कॉल करता है क्योंकि उसे पता था कि हेलन उसकी मदद करना चाहती है। अब हेलन अपने बेटे जेकब के साथ जल्दी से उस एलियन के पास जाती है और उसे अपने साथ लेकर वहां से निकल जाती है। रास्ते में हेलन उस एलियन को जख्म पर लगाने के लिए दवाई देती है। दवाई लगाते ही उसका जख्म तुरंत ठीक हो जाता है। ये देखकर हेलन को बहुत आश्चर्य होता है। अब ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वो एलियन एक बूढ़े आदमी से मिलता है। दरअसल वो बूढ़ा आदमी भी एक एलियन ही था जो 70 साल पहले अर्थ पर आया था और तब से यहीं रह रहा था। क्लैटो उस एलियन को अपने साथ यहाँ से चलने के लिए कहता है और कहता है कि इंसान तबाही मचाने वाली जाति है और इन्हीं के कारण आज पृथ्वी खतरे में है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी क्लैटो से कहता है कि मैं अब यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि ये अब मेरा घर बन चुका है। क्लैटो कहता है कि अगर आप यहाँ रहे तो आप मारे जाएंगे। लेकिन वो बूढ़ा एलियन क्लैटो से कहता है कि मैं पृथ्वी और पृथ्वीवासियों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इन्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। अब क्लैटो हेलन और जेकब के साथ जंगल के बीचों बीच पहुँचता है और वहाँ पर हम लाइट बॉल वाले एक एलियन शिप को देखते हैं। क्लैटो जैसे ही उस शिप को टच करता है, दुनिया में उस तरह के जितने भी लाइट बॉल वाले शिप आए हुए थे उन सभी के अंदर पृथ्वी के बहुत सारे जीव जंतु प्रवेश करने लगते हैं। और अब हमें उन सारे एलियन शिप्स को दिखाया जाता है जो पृथ्वी से उड़ान भरने वाले थे। मतलब कि क्लैटो पृथ्वी के सारे जीव जंतुओं के सैंपल पृथ्वी से अपने ग्रह पर भेज रहा था। हेलन क्लैटो को ये सब करते हुए देख लेती है, जिसे देखकर उसे भी क्लैटो पर शक हो जाता है कि शायद वो इंसानों के लिए सच में खतरनाक है। अब हेलन क्लैटो से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। इस पर क्लैटो हेलन से कहता है कि ये प्लेनेट मर रहा है और इसे खत्म कर रहे हैं इंसान। इस पर हेलन क्लैटो से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम हमें बचाने आए हो। क्लैटो कहता है कि मैं इंसानों को नहीं बल्कि पृथ्वी को बचाने आया हूँ, इंसानों को खत्म करके। ये सुनती ही हेलन उस एलियन से कहती है कि इंसान बदल सकते हैं, उसे एक मौका मिलना चाहिए। क्लैटो कहता है कि हमने कई मौके दिए इंसानों को बदलने के लिए, लेकिन वो नहीं सुधरे, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो क्लैटो को देखकर उसे पहचान लेता है कि ये वही एलियन है जिसे गवर्नमेंट ढूंढ रही है। अब वो पुलिस ऑफिसर क्लैटो को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। अब इससे पहले कि वो पुलिस ऑफिसर कुछ और कर पाता, क्लैटो अपनी पावर से कार को उसकी ओर बढ़ा देता है और दो गाड़ियों के बीच में आने पर वो पुलिस ऑफिसर वहीं मारा जाता है। ये सब देखकर जेकब और हेलन काफी डर जाते हैं। इन दोनों को डरा हुआ देखकर क्लैटो जल्दी से जाकर उस पुलिस ऑफिसर को वापस जिंदा कर देता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि वो एलियन काफी पावरफुल है। हेलन क्लैटो से फिर से कहती है कि उसे इंसानों को एक मौका देना चाहिए। ये सुनते ही क्लैटो हेलन से कहता है कि मैंने कहा था कि मुझे पृथ्वी के लीडर्स से बात करनी है, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई। इस पर हेलन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें उन लीडर्स के पास लेकर जाऊंगी। अब हेलन क्लैटो को लेकर एक प्रोफेसर के पास जाती है। क्लैटो उस प्रोफेसर के घर में बोर्ड पर एक मैथ का सवाल देखता है जिसे वो तुरंत ही सॉल्व कर देता है। ये देखकर वो प्रोफेसर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो कोई मामूली सवाल नहीं था। अब उस प्रोफेसर से बात करने के दौरान क्लैटो उनसे कहता है कि जब हमारा सूरज मर रहा था तो हमने अपने ग्रह को बदल लिया। ये सुनते ही वो प्रोफेसर कहते हैं कि जब तुम्हारी दुनिया तबाह होने के कगार पर थी तब तुमने उसे बचाने का रास्ता ढूंढा और आज हम भी उसी मोड़ पर हैं और कगार पर आकर ही हम खुद को बदलने की सोचते हैं। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, जिसे देखकर क्लैटो हेलन और जेकब के साथ वहाँ से भाग जाता है। और रास्ते में हेलन को पता चलता है कि जेकब ने ही पुलिस को कॉल करके वहाँ आने के लिए कहा था, क्योंकि जेकब एलियंस को पसंद नहीं करता था। उसका मानना था कि एलियंस इंसानों के दुश्मन होते हैं। हेलन जेकब को समझाने की कोशिश करती है कि क्लैटो उस तरह का एलियन नहीं है, कि तभी एक आर्मी सोल्जर हेलन को पकड़कर हेलीकॉप्टर में ले लेता है। ये देखकर क्लैटो 2 हेलीकॉप्टर्स को अपने पावर से क्रैश कर देता है। अब जेकब क्लैटो के साथ उस जंगल में अकेला था और उससे थोड़ा डरा हुआ भी था, लेकिन एक समय पर जब जेकब पूल से नीचे गिरने वाला होता है तब क्लैटो उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ हमें नासा के साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो उस एलियन रोबोट को एक बड़े से मेटल के कंटेनर में कैद कर लेते हैं ताकि उसे ब्लास्ट करके डिस्ट्रॉय किया जा सके। और साइंटिस्ट ऐसा ही करते हैं, वो उस एलियन रोबोट को ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन उस ब्लास्ट से उसे कुछ नहीं होता, बल्कि वो उल्टा छोटे छोटे मेटल के इंसेक्ट्स में बदल जाता है। ये मेटल के इंसेक्ट्स इतने खतरनाक थे कि वो किसी भी चीज को कुछ ही सेकेंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और अब वो मेटल इंसेक्ट्स अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए शहर की ओर आगे बढ़ते हैं। उधर जंगल में हमें जेकब और क्लैटो को दिखाया जाता है। एक जगह पर पहुंचकर जेकब अपनी मॉम को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन खराब होता है। ये देखकर क्लैटो अपने पावर से उस फोन को ठीक कर देता है। अब जेकब हेलन को कॉल करके उस जगह पर बुलाता है जहाँ पर उसके डैड की कब्र थी। उधर हेलन डिफेंस मिनिस्टर से कहती है कि मुझे एक मौका दीजिए उस एलियन से एक मौका मांगने का। मुझे विश्वास है कि वो हमें एक मौका जरूर देगा और ये सब कुछ वो रोक देगा।
अब कोई रास्ता ना देखते हुए डिफेंस मिनिस्टर हेलन को वहां से जाने देती है। उधर जैकब क्लेटो के साथ अपने पिता के कब्र पर पहुंच जाता है और वो क्लेटो से कहता है कि वो उसके डैड को जिंदा कर दे, जैसे उसने उस पुलिस ऑफिसर को किया था। लेकिन क्लेटो ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मुझ में इतनी पावर नहीं है कि मैं तुम्हारे डैड को जिंदा कर दूं। ये सुनती ही जैकब बहुत दुखी हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ पर हेलन आ जाती है और जैकब को गले से लगा लेती है। जैकब हेलन से कहता है कि डैड हमें अकेला छोड़कर चले गए। इस पर हेलन कहती है कि वो हमें अकेला छोड़कर नहीं गए हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर तुम्हारे डैड की परछाई दिखती है, इसलिए उन्हें भुलाना मेरे लिए मुश्किल है। अब जैकब हेलन से कहता है कि आई एम सॉरी मॉम, मुझे माफ कर दीजिए हर चीज के लिए। ये कहकर दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं। क्लेटो दूर से ये सब देख रहा था और ये सब देखकर क्लेटो काफी इमोशनल हो जाता है और इंसान के इस दूसरे रूप को देखकर वो पिघल जाता है। अब हेलन क्लेटो की तरफ देखती है और कहती है कि हम इंसानों को एक मौका दे दो, हम जरूर सुधरेंगे। क्लेटो कहता है मैं कोशिश करूंगा। तभी ये लोग वहाँ पर उस एलियन रोबोट से कन्वर्ट हुए मेटल इंसेक्ट्स को देखते हैं जो सिटी की तरफ जा रहे थे। क्लेटो कहता है कि मुझे जल्दी से सेंट्रल पार्क जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर धरती पर बचा हुआ एकमात्र लाइट बॉल वाला एलियन शिप होता है। अब ये लोग जैसे ही उस जगह पर पहुँचते हैं तब तक वहाँ पर वो मेटल इंसेक्ट्स पहुंच चुके थे। ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर एक सेफ जगह तक पहुंच जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि जैकब के नाक से खून निकलने लगा है और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर क्लेटो कहता है कि जैकब के बॉडी के अंदर वो मेटल इंसेक्ट्स घुस चुके हैं और तभी हेलन के नाक से भी खून निकलने लगता है। ये सब देखकर हेलन क्लेटो से कहती है कि प्लीज मेरे बेटी को बचा लो। अब वो एलियन इन दोनों की बॉडी से वो मेटल इंसेक्ट्स निकाल कर अपनी बॉडी में ले लेता है और हेलन से कहता है कि प्रोफेसर ने सही कहा था कि कगार तक पहुंचकर ही हम बदलते हैं। और वहां से जाते हुए वो आखिरी बार हेलन और जैकब को देखता है। अब वो अपनी शिप के पास जाकर उसे टच करता है, जिसके बाद उस शिप से मैग्नेटिक वेव्स बाहर निकलते हैं। इसके प्रभाव से सारे मेटल इंसेक्ट्स मारे जाते हैं, लेकिन वही दुनिया में उस मैग्नेटिक वेव्स के कारण सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि घड़ियां भी। दरअसल उस एलियन ने ऐसा इसलिए किया था कि इंसान के बहुत सारे अनियमित गतिविधियों को रोका जा सके, ताकि पृथ्वी सांस ले सके। मूवी के आखिर में जैकब और हेलन उस आखिरी एलियन शिप को जाते हुए देखते हैं जिसमें वो एलियन था। इस तरह से एक नई पृथ्वी का निर्माण करके क्लेटो यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।